वर्ड जो हमारे पास होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक ऐसा ग्रुप है जो कोई सेंस देता है लेकिन मीनिंग नहीं देता है, वो हमारे पास इंटरजेक्ट नाउन है। ओके, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि अहमद। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि कोयटा। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, ओके, जैसे कि मोबाइल। और नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, जैसे कि हमारे पास क्या है। वर्ड के मीनिंग क्या है, वर्ड के कितने अकसाम है, वर्ड्स की फैमिली क्या है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड्स की फैमिली कहते हैं, क्या हर वो लफ्ज जो मैनी दे वो वर्ड है? नहीं, कुछ ऐसे भी अल्फाज होते हैं जो मैनी नहीं देते हैं, उन्हें भी हम वर्ड्स कहते हैं। मसलन इंटरजेक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे कि हर, हुर्रा, अल्लाह, वाओ, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये भी हमारे पास वर्ड है, लेकिन ये क्लियर में नहीं देते, ये सेंस देते जरूर है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इंग्लिश ग्रामर का दूसरा लेसन है। बेसिक ग्रामर में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे ग्रामर, लैंग्वेज, वर्ड और सेंटेंस को ब्रीफली। इसी तरह हमने स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट्स, यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जितने भी बेसिक चीजें थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनको हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम वर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में जुमले को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से और महीने के लिहाज से जुमले की कितनी अकसाम है। आज जरा वर्ड को, एक वर्ड आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है। वर्ड क्या होता है, वर्ड के कितने अकसाम है, वर्ड एक बहुत ही वसी मैनी रखता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, तो आज का जो दूसरा लेक्चर है बेसिक ग्रामर में, वो हमारे पास है वर्ड। वर्ड के बाद हम उसको मतलब वर्ड फैमिलीज में फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। वर्ड जो हमारे पास होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, लेटर्स का ऐसा मजमू जो कोई ना कोई मानी दे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। एक ऐसा ग्रुप है जो कोई सेंस देता है लेकिन मीनिंग नहीं देता है, वो हमारे पास इंटरजेक्शंस है। ओके, जैसे कि वाओ, अल्लाह, ओके, हुर्रा, ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो भी वर्ड्स है, मीनिंग नहीं देते लेकिन सेंस जरूर देते हैं। ओके, अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स को डिटेल में। ओके, वर्ड्स फैमिली फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको कहा जाता है। ठीक है, कोई ना, आप जो कोई भी वर्ड बोलते हैं वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ओके, तो वर्ड फैमिली में सबसे पहले आते हैं नाउन की तरफ। ओके, फिर प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, एडवर्ब, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ओके, आर्टिकल्स है, इस तरह। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आज का जो पहला है वो हमारे पास क्या है? नाउन है। ओके, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जैसे कि अहमद। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि कोयटा। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, ओके, जैसे कि मोबाइल। और नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, जैसे कि हमारे पास लव है, हेट है, हैप्पीनेस है। ओके, फीलिंग्स और थॉट्स को भी जो है हम नाउन्स कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास नाउन कहलाता है। नाउन लातिनी जो जुबान है उसका वर्ड नोमेन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एन आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, तो नाउन आप ये समझे कि नाउन नाम को कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है प्रोनाउन। प्रो का मतलब है इंस्टेड, नाउन का मतलब है नाम, नाम की जगह पर। इंस्टेड ऑफ नेम द टर्म इज यूज्ड, दैट टर्म इज कॉल्ड नाउन, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के फिर अपनी कैटेगरीज है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन वगैरह वगैरह। ओके, बहरहाल यहाँ पर ब्रीफ हम समझेंगे कि आई, वी ये प्रोनाउन है, यू, ही, शी, इट। ओके, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसमें दे भी आता है। ओके, ये प्रोनाउन होते हैं। द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ओके, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स है उनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास वर्ब है। ओके, वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, एनी एक्शन। ओके, जो कोई भी एक्शन हो किसी भी जुमले में, मतलब जो एक्शन को शो करता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उर्दू में इसमें आखिर में क्या आएगा? नून अलिफ आएगा। ओके, जैसे कि प्ले खेलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, रन का मतलब है भागना। ओके, नून अलिफ आखिर में जरूर आएगा। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब है। एडवर्ब तो वही से बहुत डिटेल में है, फिर एडवर्ब के अकसाम है, उसके काइंड है। ओके, इस तरह उसका सीक्वेंस है। लेकिन इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे तो वो वर्ड होता है जो किसी एडवर्ब के मानी में, एडजेक्टिव के मानी में या किसी दूसरे वर्ड के मानी में इजाफा करता है। अभी क्विक एडवर्ब है, अगर इसके साथ हम एल वाई एक और एडवर्ब लगाएंगे तो एडवर्ब के मानी में इजाफा कर लेता है। इसी तरह फास्ट भी एडवर्ब है, अगर हम फास्टली लगाएंगे तो एडवर्ब के मानी में एल वाई के आखिर लगाएंगे तो ये एडवर्ब के मानी में इजाफा करता है। इसी तरह स्लो भी एडवर्ब है।
स्लो के आखिर में अगर एल वाई लगाएंगे तो वो स्लोली बन जाएगा। तो स्लो हो स्लोली हो फास्टली हो या क्विकली हो, ये तीनों एडवर्ब कहलाते हैं। इसी तरह वेल है, ठीक है, ये भी एडवर्ब है। हॉरिडली है, ये भी एडवर्ब है, मतलब जल्दबाजी से। ओके, इसी तरह हर वो वर्ड जिसके आखिर में एल वाई आता है अमूमन वो भी एडवर्ब है। इसी तरह इसके अलावा और भी ऐसे एडवर्ब है जिनके आखिर में एल वाई नहीं आता है, मसलन ये भी एडवर्ब है हमारे साथ। ओके, वो एडवर्ब क्या होते हैं जो मैनी में किसी भी वर्ड की मैनी में इजाफा करते हैं, या एडवर्ब की मैनी में या किसी दूसरे वर्ड की मैनी में। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये 100 से भी ज्यादा है। ओके, कितने? 100 से भी ज्यादा है। प्रेपोजिशन हमारे पास इन है, ऑन है, एट है, इनसाइड, आउटसाइड, विदाउट, विद, ओके, फॉर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। ये मीनिंग में यानी ये जुमले में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर आप कहते हो कि आई गो टू बाजार, अगर आप टू निकालेंगे तो ये बाजार का जाना जो आपका जुमला सारा गलत हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट ग्राउंड, अगर आपने इन नहीं लगाया तो ये जुमला सारा गलत हो जाता है। समझ गए? तो इन, ऑन, एट, इन, टू, आउटसाइड, इनसाइड, ओके, ये पोजीशन को शो करता है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। ओके, ये सारे पोजीशन को शो करते हैं। ये हमारे पास सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। यहाँ पर ई नहीं लगाया, बहरहाल यहाँ पर ई भी आएगा, मार्कर्स पता नहीं किधर भूल गया हो। अच्छा, उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? जो दो प्रोनाउन को, दो नाउन्स को, दो जुमलों को, दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, या दो नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे। मतलब अगर नाउन की बात करें, असद एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ही एंड शी, ये हमारे पास प्रोनाउन है। यू एंड आई, ओके, यू एंड आई, इनके बीच में जो एंड लगता है हमारे पास क्या होता है? कंजंक्शन होता है। दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो प्रोनाउंस को, दो नाउन्स को, या दो प्रोनाउन और नाउन को आपस में क्या करता है? मिलाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहलाता है। मसलन एंड है, बिकॉज है, और है, नेदर नॉर है, या नॉर है, या और है। और भी ऐसे वर्ड है, इसका अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। सही, इसके 2 अकसाम है, फिर हर एक के 5 6 अकसाम है, मतलब बहुत डिटेल में है। ऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग वगैरह वगैरह इसमें सारे आ जाते हैं। ये शॉर्ट में इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होता है? हुर्रा, अल्लाज, वाओ, ये भी वर्ड है लेकिन ये मनी नहीं देते, सेंस जरूर देते हैं। ओके, सेंस जरूर देते हैं। मतलब अगर हम गम के लिए हम अलाज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अल्लाज हिज मदर डेड। ओके, उसकी जो वालिदा थी वो फौत हो गई। इसी तरह हुर्रा, खुशी के लिए, हुर्रा वी वॉन द मैच, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल। ओके, क्या खूबसूरत मोबाइल है। तो ये वाओ का लफ्ज हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल है, ए है, एन है और द है। ओके, अगर हम एक की बात करें, अ बॉल, अ डॉग, अ टेबल, अ मोबाइल वगैरह वगैरह तो हम इस्तेमाल करते हैं। द का तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस्तेमाल है, जैसे कि द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रॉफिट। ओके, ये सारे हमारे पास, इनसे पहले हम द लगाते हैं। ज्यादातर हम प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल होता है बहुत डिटेल में। पर आप ये समझे कि द जुमले के माने में मतलब खूबसूरती लाता है। इसी तरह हमारे पास एन है, ये भी एक आर्टिकल है। एन हमारे पास उन वर्ड से पहले लिखा जाता है जिन वर्ड्स को अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ या अलिफ मादा से शुरू होते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं कि एन आर्टिकल, अभी आर्टिकल आप देख अलिफ मादा से शुरू होता है। इसी तरह एन ऑनियन, एक प्याज, ओके, ऑनियन अलिफ से शुरू होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिनोनिम्स है एंड एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमारे पास सिनोनिम होते हैं, हमेनी अल्फाज को सिनोनिम्स कहा जाता है। मसलन आप दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब लीव या गिव अप। लीव का मतलब ये छोड़ देना, गिव अप का मतलब ये भी छोड़ देना, अबेंडन का मतलब ये छोड़ देना, लेकिन इनके फिर इस्तेमाल में थोड़ा बहुत फर्क होता है जरूर। ओके, इसी तरह हमारे पास अपोजिट वर्ड जो होते हैं जिसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो अपोजिट में नहीं देते हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि अर्थ एंड स्काई, जमीन आसमान, मदर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, एनिमी एंड फ्रेंड। ओके, दीज ऑल आर क्या क्या कहलाते हैं? इनको इनको हम कहते हैं एंटोनिम्स। मसलन लाइट एंड डार्क, ये भी हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास होते हैं एंटोनियम वर्ड्स। तो ये तो थोड़ा बहुत जो हमने पढ़ा था किस चीज के बारे में? वर्ड के बारे में, वर्ड के मीनिंग के बारे में। वर्ड्स की फैमिली होती है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह वगैरह। इनके अलावा इनके कुछ अकसाम जैसे कि सिनोनिम, एंटोनियम, होमोनियम, मोपोन्स वगैरह, ये भी सारे तकरीबन वर्ड्स के उसमें आते हैं, फैमिली में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगर जिंदगी तीसरे लेक्चर में
हम सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। आता है नाउन लातिनी जो जुबान है उसका वर्ड नोमेन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस। और का मतलब है इंस्टेड, नाउन का मतलब है नाम की जगह पर। इंस्टेड अपने कोई भी एक्शन हो किसी भी जुमले में, मतलब जो एक्शन को शो करता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं।